वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा आज आपसे एक सवाल है। जब भी आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे होते हैं तो आप उसमें देखते क्या है? क्या आप उसके रिटर्न्स देखते हैं, या नेट एसेट वैल्यू, या एसेट अंडर मैनेजमेंट, या फिर ये ढूंढते हैं कि इनके फंड मैनेजर्स कौन है? आई नो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ना म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स को भी देख सकते हैं। अब हालांकि एक हायर रेटिंग इस बात की गारंटी नहीं देता कि म्यूचुअल फंड फ्यूचर में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। देखिए, मॉर्निंग स्टार, क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च ये म्यूचुअल फंड्स के लिए टॉप रेटिंग एजेंसीज हैं। ये रेटिंग एजेंसीज अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करती हैं, अपने कुछ टूल्स और मेथोडोलॉजीज को फॉलो करती हैं म्यूचुअल फंड्स को रेटिंग्स असाइन करने के लिए। नोट करेगा कि ग्रो ऐप पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए वैल्यू रिसर्च की रेटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वैल्यू रिसर्च इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को कैसे रेट करता है और कैसे उन्हें डिफरेंट स्टार रेटिंग्स असाइन करता है। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं उन मेथड्स को और क्राइटेरिया को जिसे वैल्यू रिसर्च यूज करता है म्यूचुअल फंड्स को स्टार रेटिंग्स असाइन करने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू रिसर्च म्यूचुअल फंड्स की स्टार रेटिंग्स कैसे निकालता है। देखिए, वैल्यू रिसर्च फंड रेटिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बोथ रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखता है। ये फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को दिखाने के लिए वैल्यू रिसर्च फंड रिस्क ग्रेड और वैल्यू रिसर्च फंड रिटर्न ग्रेड को जोड़ देती है, यानी कंबाइन करती है। हम वीडियो में आगे आपको वैल्यू रिसर्च फंड रिस्क ग्रेड और वैल्यू रिसर्च फंड रिटर्न ग्रेड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बेसिकली ये दिखाता है कि कैसे फंड ने हिस्टोरिकली यानी कि पास्ट में परफॉर्म किया है, यानी क्या रिटर्न्स इसने जनरेट किए हैं कंपेयर टू इसके कैटेगरी के दूसरे फंड्स। और तो और इन रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए ये कितना रिस्क उठाता है ना। इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए ना वैल्यू रिसर्च फंड रेटिंग्स 2 टाइम पीरियड्स को ध्यान में रखती है। ये कंबाइन करता है 3 ईयर और 5 ईयर के टाइम पीरियड को, जिससे कि ये एक सिंगल असेसमेंट दे सके हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स की रेटिंग्स का विज़ इसी की कैटेगरी के दूसरे फंड्स। एग्जाम्पल, 5 ईयर स्कोर को एक 60% वेट असाइन किया जाता है और 3 ईयर स्कोर को 40% वेट दिया जाता है टोटल यानी कि एग्रीगेट स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। अब सपोज करते हैं कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसकी 5 ईयर हिस्ट्री ही नहीं है, तो ये इसके 3 ईयर स्कोर को ही 100% वेटेज दे देता है। हालांकि डेट फंड्स के केस में ना फंड रेटिंग्स उनके 18 मंथ्स के वीकली रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है कंपेयर टू उसी कैटेगरी में दूसरे फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। अब वैल्यू रिसर्च रेटिंग हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए रिस्क स्कोर को और रिटर्न स्कोर को अलग अलग कैलकुलेट करता है। उसके बाद हर म्यूचुअल फंड स्कीम का कॉम्पोजिट यानी कि कंबाइंड स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न स्कोर में से रिस्क स्कोर को माइनस कर दिया जाता है। ये स्कोर एक सिंगल रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रेटिंग्स का एक बेस बनता है। सपोज करते हैं कि कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे, यानी कि वो स्कोर जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बोथ रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखता है, मान लेते हैं इसके बेसिस पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने पीयर्स के कंपैरिजन में टॉप 10% में फॉल होती है अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो इसको एक 5 स्टार रेटिंग असाइन की जाएगी। अब सपोज करते हैं कि ये अगले 22.5% में फॉल करता है, तो इसे एक 4 स्टार रेटिंग असाइन की जाएगी। सपोज करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम मिड 35% में फॉल होता है, तो इसे 3 स्टार रेटिंग दी जाएगी। अगर ये नेक्स्ट 22.5% में फॉल होता है तो 2 स्टार रेटिंग। वहीं अगर म्यूचुअल फंड स्कीम बॉटम 10% में फॉल करती है तो इसे 1 स्टार रेटिंग दिया जाएगा। अब अगला सवाल यह है कि वैल्यू रिसर्च फंड रिस्क ग्रेड क्या होता है? तो वैल्यू रिसर्च फंड रिस्क ग्रेड म्यूचुअल फंड स्कीम के लॉस के रिस्क को कैप्चर करता है। ये किसी कन्वेंशनल रिस्क या वोलेटिलिटी के मेजर्स जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा से बिल्कुल अलग है, जो कि सिर्फ डाउनसाइड वोलेटिलिटी ही दिखाते हैं। अब म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का रिस्क में सिर्फ ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि पैसा आप लूज कर देंगे, लेकिन एक और चांस होता है कि आप जो अर्न कर रहे होते हैं किसी गारंटीड इन्वेस्टमेंट में, उससे कम रिटर्न अर्न करने के चांस को भी इसमें शामिल किया जाता है। गारंटीड इन्वेस्टमेंट से हमारा मतलब है रिस्क फ्री गारंटीड इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक ए बैंक एफडी। इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स
के फंड रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए मंथली या वीकली फंड के रिटर्न्स को मंथली रिस्क फ्री रिटर्न्स के अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिस्क फ्री रिटर्न क्या है? तो रिस्क फ्री रिटर्न को डिफाइन किया जा सकता है स्टेट बैंक के 45 टू 180 डेज के टर्म डिपॉजिट रेट के बराबर। अब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंडर परफॉर्मेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे उन सभी हफ्तों या महीनों के लिए ऐड करते जाते हैं जब जब फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न को यानी कि स्टेट बैंक के 45 टू 180 डेज के टर्म डिपॉजिट रेट को अंडर परफॉर्म किया हो, सभी को ऐड कर देते हैं। इससे मदद मिलती है एवरेज अंडर परफॉर्मेंस पता लगाने में और फंड ने कैसा परफॉर्म किया है विज़ उसके कैटेगरी एवरेज से, इसे भी पता करने में। किसी फंड के रिलेटिव परफॉर्मेंस को एक रिस्क स्कोर की तरह एक्सप्रेस किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि किसी फंड के रिस्क स्कोर को किस हिसाब से रेट किया जाता है। तो अब हम आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग फंड के रिस्क स्कोर को रेट किया जाता है। हाई टॉप 10%, above average next 22.5%, average middle 35%, below average next 22.5% and low for bottom 10%. अब हमारा अगला सवाल ये है कि वैल्यू रिसर्च फंड रिटर्न ग्रेड क्या होता है? तो वैल्यू रिसर्च फंड रिटर्न ग्रेड एक फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाता है कंपेयर टू उस कैटेगरी के दूसरे फंड से। इन रिटर्न्स को डिविडेंड, बोनस या राइट्स से एडजस्ट किया जाता है, लेकिन एग्जिट लोड्स एडजस्ट नहीं होते हैं। फंड के मंथली या वीकली रिटर्न्स को रिस्क फ्री रिटर्न के मंथली या वीकली रिटर्न से कंपेयर किया जाता है, जिससे कि फंड का टोटल रिटर्न क्या है रिस्क फ्री रिटर्न के मुकाबले उस तक पहुंचा जा सके। फिर मंथली एवरेज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को उसके कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कंपेयर किया जाता है फाइनल स्कोर पे पहुंचने के लिए। नेगेटिव कैटेगरी एवरेज रिटर्न के केस में रिस्क फ्री रिटर्न को एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक से ऊपर का यानी कि एक्सेस का जो स्कोर होता है इंडिकेट करता है कि फंड ने उसके कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। फिर फंड के रिटर्न्स स्कोर को इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रेटिंग असाइन की जाती है जो हम आपको अब बताने वाले हैं। तो हाई top 10%, above average next 22.5%, average middle 35%, below average next 22.5% and low for bottom 10%. अब हमारा अगला सवाल है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम को वैल्यू रिसर्च कब रेट नहीं करता? तो वैल्यू रिसर्च उस इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम को रेट नहीं करता जिसका 3 साल से कम का परफॉर्मेंस हो। वहीं एक डेट फंड जिसका 18 महीने परफॉर्मेंस से कम का ट्रैक रिकॉर्ड हो, उससे भी रेट नहीं किया जाता। हर एक कैटेगरी को रेट करने के लिए उसमें कम से कम 10 फंड्स होने ही चाहिए। एक फंड जिसका पिछले 6 महीनों में 5 करोड़ रुपए से कम का एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो रेटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होता। ऐसी कैटेगरीज जहां फंड्स या तो कंपेरेबल नहीं है या तो एक होमोजेनस सेट नहीं बनाते हैं, उसमें रेटिंग्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता। वैल्यू रिसर्च उन फंड्स को रेट नहीं करता है जिनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में हाल फिलहाल में ही एक बड़ा मटेरियल चेंज आया हो, क्योंकि इस चेंज की वजह से ना उनका जो भी पास्ट में परफॉर्मेंस रहा है उनके पीयर्स के कंपैरिजन में वो एक्चुअल में इररेलेवेंट, यूजलेस हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सवाल ये है कि क्या आपको उन इक्विटी फंड्स में से एग्जिट कर जाना चाहिए जिनकी स्टार रेटिंग्स गिर गई हो? वेल, कभी कभी इक्विटी फंड्स की रेटिंग्स इस वजह से भी फॉल कर सकती है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल कुछ वक्त के लिए मार्केट के फेवर से आउट हो चुकी है, और कभी कभी ऐसा एक लंबे समय के लिए भी हो सकता है। तो ध्यान रहे कि स्टार रेटिंग्स के साथ साथ आपको फंड्स का शार्प रेशियो, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉर्टिनो रेशियो एटसेट्रा को भी देखना होगा सही इक्विटी फंड पिक करने के लिए। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism.
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.